भगवान शंकर द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निरूपण। नारद जी ने पूछा, जगन्नाथ जगत गुरु, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ सुन लिया। अब आप ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म तत्व का निरूपण कीजिए। प्रभु, सर्वेश्वर ब्रह्म साकार है या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है अथवा वह विशेषणों से रहित ही है? ब्रह्म का नेत्रों से दर्शन हो सकता है या नहीं? वह समस्त देहधारियों में लिप्त है अथवा नहीं? उसका क्या लक्षण बताया गया है? वेद में उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है? क्या प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त है या ब्रह्म स्वरूपिणी ही है? श्रुति में प्रकृति का सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है? ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों में से किसकी सृष्टि में प्रधानता है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? सर्वज्ञ इन सब बातों पर मन से विचार करके जो सिद्धांत हो उसे अवश्य मुझे बताइए। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान पंचमुख महादेव ठठाकर हंस पड़े और उन्होंने पर ब्रह्म तत्व का निरूपण आरंभ किया। महादेव जी बोले, वत्स नारद, तुमने जो जो पूछा है वह उत्तम गुण ज्ञान का विषय है। वेदों और पुराणों में भी वह उत्तम एवं गुण ज्ञान परम दुर्लभ है। ब्रह्मन, मैं ब्रह्मा, विष्णु, शेषनाग, धर्म और महाविराट, इन सब ने तथा श्रुतियों ने भी सब बातों का निरूपण किया है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारद जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य तत्व है, उसका हम लोगों ने वेद में निरूपण किया है। प्राचीन काल की बात है, वैकुंठ धाम में मैंने, ब्रह्मा जी ने और धर्म ने श्री हरि के समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित किया था। उस समय श्री हरि ने उसका जो कुछ उत्तर दिया वह सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह ज्ञान तत्वों का सारभूत तत्व है। अज्ञानांधकार से अंधे हुए लोगों के लिए नेत्र रूप है तथा दुविधा अथवा द्वैत नामक भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सर्वोत्तम प्रदीप के समान है। सनातन पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप है। वह देहधारियों के कर्मों के साक्षी रूप से समस्त शरीरों में विराजमान है। प्रत्येक शरीर में पांचों प्राणों के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विद्यमान हैं। मन के रूप में प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि के रूप में स्वयं मैं हूँ और शक्ति के रूप में ईश्वरीय प्रकृति है। हम सबके सब परमात्मा के अधीन हैं। शरीर में उसके स्थित होने पर ही स्थित होते हैं और उसके संबंध हटा लेने पर हम भी चले जाते हैं। जैसे राजा के सेवक सदा राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग उस परमात्मा के अनुगामी बने रहते हैं। जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है। वही कर्मों के फल का उपभोग करता है।
जैसे जल से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है तथा उन घड़ों के फूट जाने पर वह प्रतिबिंब फिर चंद्रमा और सूर्य में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप जीव की उपलब्धि होती है तथा सृष्टिमय उपाधि के नष्ट हो जाने पर वह प्रतिबिंब स्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मा में लीन हो जाता है।